हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वांगशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी और विंग जो है वो लव मेकिंग कर रहे थे। वांग जी जो है वो विंग को किस किए जा रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा रूडली विंग को किस कर रहा होता है और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा होता है। और विंग को इस बार वांग जी का टच जो है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन 2 हफ्तों में वांग जी ने विंग के साथ बहुत ही जेंटली बिहेव किया, उसके साथ अच्छे से रहा है। तो विंग के दिल में जो है वांग जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है। तो वांग जी जो है विंग के नोज़ पे किस करते हुए कहते हैं, तो वांग जी जो है विंग के नोज़ पे किस करते हुए कहता है विंग। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देख के कहते हैं, क्या सच में तुम कंफर्टेबल हूँ मैं करूँ। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। और वांग जी जो है वो कहता है, प्लीज़ बता दो मैं करूँ या नहीं। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करता है। उसके बाद वांग जी जो है, क्योंकि वांग जी को भी विंग पसंद आ गया होता है, लेकिन वो वांग जी जो है वो विंग के साथ अपने प्राइवेट पार्ट को रब किए जा रहा होता है। और वो वांग जी जो है विंग के निपल्स को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करने लगता है। और जब वांग जी के मुंह में विंग्स के निपल जाते हैं तो विंग को एक वार्मथ महसूस होती है, तो वो उसके मुंह से एक मौन निकलता है। तो वांग जी जब विंग के मौन सुनता है ना, तो वो और भी ज़्यादा रफली सक करने लगता है। विंग जो है वो बेडशीट को टाइट पकड़ लेता है और वो अपना कमर थोड़ा ऊपर कर लेता है। और वांग जी जो है वो विंग की ट्राउज़र जो है वो भी उतार देता है और विंग के प्राइवेट पार्ट पे अपना हाथ रब करने लगता है। और विंग जो है वो बस मौन किए जा रहा होता है। और वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी बस बस मुझसे और ये प्लेजर मैं नहीं ले सकता, बस करो। तो वांग जी जो है वो विंग के हॉल में अपने 2 फिंगर जो है वो इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत पेन होता है, वो रोने लग जाता है और कहते हैं, निकालो इसे, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वांग जी जो है वो विंग के हॉल के अंदर अपने फिंगर को जो है वो आउटसाइड और इनसाइड करने लगता है, जिसकी वजह से विंग को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो बेडशीट को टाइट पकड़ लेता है और अपना कमर भी उठा लेता है। वो दर्द की वजह से अपना कमर ऊपर कर रहा होता है। तो वांग जी जो है अपनी फिंगर जो है विंग के अंदर से निकालता है और एक लूप उठाता है और अपने फिंगर पे लगाता है और फिर से विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग को इस बार भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा पेन में था, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि नहीं इसे निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। और वांग जी जो है वो लूप जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा लेता है। और विंग जब वांग जी के प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है तो वो उससे पहले से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहते हैं, नहीं नहीं ये मेरे अंदर नहीं जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वांग जी कहते हैं, विंग चुप हो जाओ, देखो मैं तुमसे सही से पेश आ रहा हूँ ना, नरमी से, तो चुप हो जाओ। तो विंग जो है वो रो रहा होता है, कहते हैं, नहीं मुझे नहीं होना, मुझे नहीं करना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो वांग जी जो है विंग के अंदर ख़ुद को इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो ज़ोर से चीखते कहते, नहीं प्लीज़ प्लीज़ निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है वो मूव करने लगता है, उसे बिल्कुल इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि विंग को दर्द हो रहा है। वो सब कुछ भूल गया कि विंग किस पेन में है, बस उसे अब अपना प्लेजर चाहिए। और वो विंग के अंदर ख़ुद को बहुत बहुत डीप लेकर जा रहा होता है। विंग जो है वो इस दर्द को बिल्कुल अवेयर नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो उस दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। और वांग जी जब देखता है कि विंग बेहोश हो गए तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है विंग पे। तो वो विंग को नहीं छोड़ता, वो उसी तरह बेहोशी की हालत में विंग के साथ सेक्स करता है और वो 2 राउंड विंग के साथ करता है। वो दोनों राउंड में विंग के अंदर रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद वो विंग के ऊपर लेट जाता है और कहते हैं, नहीं तुम इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकते, तुम बीच में कैसे बेहोश हो गए। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो विंग को वहीं पर छोड़ के वो वॉशरूम चला जाता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे वो सो जाता है। वो विंग के रूम में नहीं सोता। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो उठता है तो वो अपने पास वांग जी को नहीं देखता, तो वो खुद को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसी तरह लेटा हुआ था, वैसे नेकेड, विंग के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था जो अभी तक बंद नहीं हुआ था। वो पूरी रात वो ब्लड विंग के प्राइवेट पार्ट से आ रहा होता है। तो विंग जो है वो अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं, विंग तुम्हारी किस्मत यही है, तुम पूरी ज़िंदगी यही झेलते रहोगे, चाहे वो जितना भी तुम्हारे साथ अच्छे सलूक करे, अच्छा अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन नहीं,
तुम पूरी ज़िंदगी यही दर्द सहोगे, वो तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाएगा, तुम उससे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकते हो विंग, कैसे? तो वो खुद से ही बातें कर रहा होता है और इतने में डोर नॉक होता है और वहाँ विंग जब डोर की तरफ देखता है तो वहाँ पर बटलर हार्न होता है। तो वो अंदर आते हुए कहते हैं विंग मास्टर जा चुके हैं, तो आप आके ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग जो है वो सिर्फ नोट करता है, उसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होता है और वही वॉशरूम में वो काफ़ी ज़्यादा रोता है और वो रोते हुए फ्रेश होता है और उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा उसे दर्द पेन महसूस हो रहा होता है। तो वो जब वॉशरूम से निकलता है तो देखता है कि बटलर हान वहीं पर है। तो वो बटलर हान के पास जाती है, कहता है हान बाबा। तो बटलर हान कहता है जी। तो विंग कहता है क्या आपके पास ऑलमैन है? मैं तो बटलर हान जो है वो समझ जाता है कि विंग को कहाँ पर पेन हो रहा है। तो कहते हैं हाँ है मेरे पास। वो अपने रूम में जाता है और विंग के लिए ऑलमैन लेकर आता है और विंग को देता है। विंग कहता है थैंक यू सो मच हान बाबा। तो बटलर हान जो कहते हैं इट्स ओके, जाओ तुम ऑलमैन लगाओ, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। तो विंग कहते हैं ओके। विंग जो है वो फिर से वॉशरूम चला जाता है और हान बाबा जो है वो किचन चला जाता है और विंग ऑलमैन लगाता है। तो उसको अब भी ब्लड आ रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते कि ये ब्लड रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, ये कब से आ रहा है। तो वो विंग जो है वहाँ से टिश्यू उठाता है और अपने हॉल पे रखता है ताकि वो ब्लड बंद हो जाए, लेकिन वो ब्लड बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। विंग जो है बहुत सारी टिश्यू लेकर अपने प्राइवेट हॉल पे रखता है ताकि वो ब्लड ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर बाद वो ब्लड भी बंद हो जाता है और विंग जो है वो अपने हॉल को साफ़ करता है और उस पर ऑलमैन लगा के बाहर आ जाता है और वो डिनर टेबल पे जाके बैठ जाता है। बटलर हान जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी करके वहाँ पर लगा चुका होता है और विंग जो है अपना ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो गार्डन में आता है। वांग जी के घर जो बहुत ही ब्यूटीफुल घर था, उसके घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा गार्डन था जहाँ पर विंग बैठता था। तो विंग आज भी वहीं पर आके बैठ जाता है और एक सर्वेंट जो है विंग के पास आता है और वो विंग को मिल्क देते हुए कहते हैं सर ये लो। तो विंग जो है मिल्क दे के कहते हैं ये किस लिए? तो वो सर्वेंट कहती ये हान मिस्टर हान ने दिया आपको देने के लिए। तो विंग कहते ओके, क्या आप मेरे लिए एक बुक ला सकते हो? तो वो सर्वेंट कहती हाँ क्यों नहीं। तो आप बता दें आप कौन सी बुक पढ़ना चाहोगी? तो विंग कहते कुछ भी चलेगा, आप कोई भी बुक ले आओ मेरे लिए। तो वो सर्वेंट जो है वहाँ से चली जाती है और विंग जो है वो दूध के गिलास को देख रहा होता है और वो एक ही बार में वो दूध पी लेता है क्योंकि इस वक्त उसे दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो थोड़ी देर बाद हमें सर्वेंट दिखाई जाती है जो वांग जी की लाइब्रेरी से विंग के लिए एक बुक लेकर आता है और विंग जो है वो बुक पढ़ने लगता है। विंग जो है वो पूरा दिन वहीं पर बैठ के बुक रीड कर रहा हो। दूसरे साइड हमें वांग जी दिखाई जाए जो सुबह उठ कर फ्रेश हुआ था और होने के बाद वो उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, वो सीधा ऑफिस चला गया। ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी जो है अपने एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पेंडिंग पे पड़े हुए थे और उन लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है अभी तक मुकम्मल नहीं किए थे। तो वांग जी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो वो उसी टाइम 2 एम्प्लॉय को जो है शूट कर देता है और कहता है मुझे इतने अनरिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय मुझे नहीं चाहिए। तो बाकी एम्प्लॉय जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। सिर्फ इसलिए इन दोनों को मार डाला कि इन दोनों ने अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किए थे, कंप्लीट नहीं किए थे। तो बाकी जो है वो सारे एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो सब अपने अपने काम करने लगते हैं। और वांग जी जो है वो इस बीच में 2 मीटिंग करते हैं और इन 2 मीटिंग में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं क्योंकि दोनों मीटिंग वांग जी की बहुत ज़्यादा लंबी और बुरी चलती है। तो वांग जी जब अपने कैबिन में आता है तो उनकी पीए वहाँ पर खड़ी थी। तो वांग जी जो है उन पर चिल्लाती हुई कहते हैं मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वो पीए जो है वो डरते हुए वहाँ से चली जाती है और वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाती है। वांग जी जो है वो अपने रूम में बैठा हुआ था, तो इतने में नॉक होता है। तो वांग जी कहते कम इन और डोर ओपन होता है। तो वहाँ से अंदर मेमिया जो है वो अंदर आती है, कहती वांग जी मैं आ गई। तो वांग जी मेमिया को देख कहते मेमिया तुम यहाँ? तो मेमिया कहती मैं वो काफ़ी टाइम हो गया ना हम नहीं मिले, तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बार मिल लूँ। तो वांग जी कहते हाँ आ जाओ यहाँ पे बैठो। तो वांग जी और मेमिया जो है वो एक बेस्ट फ्रेंड है और वो बिजनेस पार्टनर भी है, ठीक है।
मैमे जो है वो एक बहुत बड़े ख़ानदान से है, तो फैमिली से है। तो वांगजी और मैमे जो है अक्सर पार्टीज़ क्लब्स में मिलते हैं, तो इस वजह से उन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और वो स्कूल चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी है, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी उन दोनों ने साथ में की है। तो मैमे कहते मैंने सुना है तुम अपने लिए एक स्लेव लेकर आए हो। तो वांगजी कहते स्लेव, ये किसने कहा तुम्हें? तो वांगजी को ये स्लेव वर्ड्स थोड़ा बुरा भी लगता है कि विंग के लिए स्लेव वर्ड्स क्यों यूज़ किया गया। तो मैमे कहते हाँ मैंने सुना है। तो वांगजी कहते यही समझो। तो मैमे कहते वो कैसे ब्यूटीफुल है। तो वांगजी जो है वो मैमे की तरफ देखते तुम्हें क्या लगता है वो ब्यूटीफुल होगा या नहीं। तो मैमे कहती नहीं, मुझसे तो कोई ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकती। तो वांगजी कहते तो फिर, तो मैमे कहती दैट्स माय बॉय। तो उसके बाद वांगजी जो है वो अपने वीए को कॉल करके मैमे के लिए भी स्नैक्स और कॉफ़ी मंगवाता है। और उसके बाद मैमे और वांगजी जो है वो कुछ बातें करते हैं। उसके बाद वो अपने बिज़नेस के रिलेटिव बातें करते हैं, क्योंकि मैमे यहाँ पर ज़्यादातर बिज़नेस के हवाले से वांगजी से मिलने आती थी। वैसे फ्री टाइम में वो कभी वांगजी से मिलने नहीं आई। तो इस टाइम में वो किसी प्रोजेक्ट्स के बारे में वांगजी से बात करने आई थी। तो हमें दूसरी साइड विंग दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग जो है वही गार्डन में बैठा हुआ था। और बटलर हान विंग के पास आते थे, विंग तुम सुबह से यहीं पे बैठे हुए, आ जाओ लंच कर लो। तो विंग कहते हैं बटलर हान क्या आप मुझे इसकी सेकंड बुक ला के दे सकते हो? तो बटलर हान क्या ये बुक ख़त्म कर ली आपने, पूरी पढ़ ली? तो विंग कहते हैं मैंने पढ़ ली, प्लीज़ आप क्या मेरे लिए ला सकते हो, मुझे पढ़ना है। तो बटलर खान कहते हैं हाँ मैं ले आऊँगा, लेकिन पहले उससे पहले लंच। तो नहीं मुझे कोई लंच नहीं करना, मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है। तो बटलर खान कहते हैं मैंने कहा ना पहले लंच उसके बाद, और तुमने ऑलमंड लगाया। तो विंग जो है वो एम्बेरस होते हुए कहते हैं हाँ हाँ मैंने लगा लिया। तो बटलर खान कहते हैं ये लो लंच के बाद ये दूसरा ऑलमंड भी लगा लेना, ठीक है, वो एक ही टाइम लगाया जाता है। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद विंग जो है वहाँ से उठता है और वो लंच के लिए बटलर हान के पीछे चला जाता है। और बटलर हान जो है विंग को लंच देता है, और विंग जो है लंच करते हुए मुंह बनाता है और कहते हैं बटलर हान ये क्या बनाया है हान बाबा, इससे मुझे उल्टी आ रही है। तो बटलर हान कहते हैं क्या हुआ तुम्हें पसंद नहीं आया? तो विंग कहते हैं नहीं मुझे सूप नहीं पीना, कुछ चटपटा सा खिलाओ। तो बटलर हान कहते हैं चटपटा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी नहीं, जब तुम ठीक हो जाओ तब मैं आपको खिलाऊँगा। तो विंग कहते नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे उल्टी आ रही है इससे। तो बटलर हान जो है वो कहते विंग देखो मैं आपके लिए कुछ भी बना दूँ, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो पहले ठीक हो जाओ उसके बाद। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है मुझे कुछ स्पाइस तो ला के दो, ताकि मैं इसमें थोड़ा सा स्पाइस तो ऐड करूँ, मुझे स्पाइसी खाना है। तो बटलर हान कहता है अच्छा ठीक है मैं ला रहा हूँ। उसके बाद बटलर हान जो है वो किचन में चला जाता है और विंग के लिए स्पाइस लेकर आता है। और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइस सूप में डालता है। तो बटलर हान कहते हैं विंग इतना सारा स्पाइसी? तो विंग कहता है हाँ ये बहुत बेटर टेस्टलेस बनाया आपने, बिल्कुल इसमें टेस्ट नहीं है। तो बटलर हान कहते हैं हाँ इस लड़के का मैं क्या करूँ, ये इतना ज़्यादा तीखा का कहता है, इतना इतना स्पाइस। तो विंग कहते हैं अच्छा। उसके बाद विंग जो है वो अपना लंच करता है, और लंच के बाद वो फिर से गार्डन में चला जाता है। वो अपने साथ 2 बुक्स लाइब्रेरी से उठा के पढ़ने लगती है। वो ऐसे रैंडमली बुक्स होते हैं, विंग का टाइम पास नहीं हो रहा था तो वो बुक्स पढ़ने लगता है। और इसी तरह पूरी रात मतलब पूरा दिन गुजर जाता है। और हमें रात दिखाई जहाँ पर वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में घर आता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि आज उसने 2 एम्प्लॉय को मार डाला सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए थे। इस बात पे वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इनके प्रोजेक्ट्स अभी तक पेंडिंग में क्यों पड़े। तो जब वो घर आता है तो वो देखता है कि विंग जो है वो गार्डन में, तो विंग पे चिल्लाती हो, कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मेरी हिम्मत कैसे हुई रूम से निकलने की। तो विंग जब वांगजी की ये वाली वॉइस सुनता है ना तो वो डर जाते, उसके हाथ में जो बुक थी वो नीचे गिर जाती। तो वो जल्दी से खड़ा होते, कहते सॉरी मैं वो मेरा दम घुट रहा था इस वजह से मैं बाहर आ गया। तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए बेसमेंट में लेकर जाता है, और वहाँ भी उसके रूम में लेकर फेंक देता है और कहता है यहीं पे रहो, अगर इस रूम से तुम निकले ना तो मैं तुम्हें ऐसे पनिश करूँगी कि तुम पूरी ज़िंदगी याद करोगे। तो वांगजी इस तरह बोल रहा था ना, तो विंग बहुत ज़्यादा उससे डर जाता है और ये कहते
मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ। तो वांग जी कहते हैं मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं ना, यहीं पे चुप हो जाओ, चुप करके बैठ जाओ। तो विंग जो है वो डरते हुए वहीं पर बैठ जाता है और वांग जी जो है वहाँ से अपने रूम जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो लंच करता है और वो सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। और विंग जो है वही उसी रूम में बैठा हुआ था और बटलर खान जो है वांग जी के लिए कॉफ़ी लेकर स्टडी रूम में आता है और कहता है मास्टर। तो वांग जी उसकी तरफ देखते हैं, हाँ क्या है? तो कहते ये आपकी कॉफ़ी। तो वांग जी हाँ रख दो। तो बटलर खान जो है कॉफ़ी वही टेबल पे रखता है और वो जाने से पहले कहता है मास्टर वो विंग। तो वांग जी के चिल्लाते वक्त चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो बटलर खान जो है वो डरते हुए वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो है वो अपने बाल नोचते हुए कहते हैं हाँ मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आज। तो वो अपने काम करने लगता है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पेंडिंग पे रखे हुए थे, अभी तक वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हुए। और जो इनके क्लाइंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे थे कि वो उनके प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहे हैं, उनके जो डिलीवरी वगैरह है वो क्यों टाइम पे नहीं हो रहा। तो वांग जी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉस भी हुआ था। तो वांग जी जो वो काम कंप्लीट करता है, वो पूरी रात लाइब्रेरी में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। और यहाँ पे विंग जो है उसकी भूख से बहुत बुरी हाल हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और वो बस बेड पे करवट बदल रहा था। वो कभी इधर कभी उधर हो रहा था। वो अपने अपनी टम्मी को टाइट से पकड़ा होता, कहते मुझे कितनी भूख लगी है और अभी तक बटलर खान खाना क्यों नहीं लेकर आया, ना बुलाने आया है, मुझे कितनी भूख है, मुझे डिनर करना है। तो विंग जो अपने रूम से निकल